हाय एवरीवन, मर्चेंट नेवी इंटरव्यू क्वेश्चंस टिप्स। जब इसकी बात मैं करता हूं तो मैं शॉर्ट में बिल्कुल समझाना चाहता हूं कि यार इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है। यार देखो, दो चीज़ आपको समझनी है। नॉलेज इज पावर। अगर आपको वो पहली चीज़ चेक करना चाहता है, पहली चीज़ तो चेक करना चाहता है कम्युनिकेशन कैसा है। उस कम्युनिकेशन को चेक करना चाहता है यार ये आदमी कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है। ये जहाज पे आके क्विट तो नहीं करेगा, ये जहाज पे आके माहौल खराब तो नहीं करेगा, ये जहाज पे आके टिका रहेगा नहीं टिका रहेगा। मर्चेंट नेवी सिर्फ घूमने फिरने के लिए तो नहीं कर रहा है, या इसके अंदर भूख है और अगर कुछ दिक्कत आएगी तो वहाँ पर टिका रहेगा। ये नहीं कि पहली दिक्कत आई और बोले हाय मुझे घर जाना है, मैं कहाँ के फंस गया। क्योंकि कॉलेज का भी बहुत नुकसान होता है और कंपनी का भी बहुत नुकसान होता है। दूसरी चीज़ एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल के साथ वो चेक करना चाहते हैं कि नॉलेज कैसी है, भाई काम आता है कि नहीं आता। जो बोल रहा है पढ़ के आया हूँ, चाहे वो बीटेक मैकेनिकल में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हो, बीटेक में डिप्लोमा किया उसमें हो, आईटीआई किया उसमें हो, या 12th में जो साइंस पढ़ी है वो पढ़ी भी है कि सिर्फ बस बकवास है, जय माता दी। तो नॉलेज भी चेक करना चाहता है, अंग्रेजी चेक करना चाहता है, कम्युनिकेशन कैसा और आप इंसान कैसे हो ये चीज़ चेक करना चाहता है। तो इंटरव्यूअर जब आपको सामने बिठाता है तो सिर्फ यही दो फोकस होते हैं, एटीट्यूड एंड स्किल। एटीट्यूड एंड स्किल। एटीट्यूड में आप कैसे बैठे हो, कैसे ड्रेस्ड हो, कैसे आपके बाल है, इससे पता चलता है कि आप कितना वो, आप कैसे आंसर दे रहे हो, स्माइल के साथ दे रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हो। अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं भी है लेकिन कॉन्फिडेंस कैसा, आप अपनी बात रख पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये चेक करता है। एटीट्यूड कैसा है, घर के बारे में पूछेगा, परिवार के बारे में पूछेगा, गरीबी के बारे में पूछेगा, स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा, वीकनेस के बारे में पूछेगा, ये समझने की कोशिश करेगा बुलशिट बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, वो चीज़ है कि नहीं अंदर, या सिर्फ दिखाने के लिए है। बहुत लोग सीवी बना देते हैं, आई डू दिस आई डू दिस आई डू दिस, क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं पता, तो झूठ लिखा होता है। तो जो बोल रहे हो वो सोच रहे हो कि नहीं, और जो कह रहे हो तीनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मन कर्म वचन ये चीजें मैच करनी चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग इनटू। ओके, मर्चेंट नेवी में भैया आपका जीपी रेटिंग का कोर्स होता है, जीएमई का होता है, ईटीओ का होता है, आईएमयूसीटी, सॉरी यहाँ आना चाहिए, थोड़ा एडिट गलत हो गया। आईएमयूसीटी के बाद डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक, ये सारे कोर्सेज हैं। आईएमयूसीटी यहाँ पर आएगा भाई। तो कोई भी कोर्स हो यार, यहाँ पर आपका टेस्ट होता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। कुछ कॉलेजेस कंपनीज आपको बुला के लेते हैं टेस्ट, कुछ बोलते हैं भैया ऑनलाइन दे दो। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जिसके अंदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है जो कि यहाँ नहीं लिखा है, जिसमें चेक करता है कि भाई आपकी साइकोलॉजी जहाज पे टिकने की है कि नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है, ये टेंडेंसी तो नहीं है कि आप सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपका इनहेरेंट नेचर कैसा है, वो चीज़ें साइकोमेट्री, साइकोलॉजी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, क्लियर कर लिया, जय माता दी। आईएमयूसीटी एक मैंडेटरी है, अगर कोई बच्चा 12th साइंस के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रहा है वो क्लियर होना चाहिए। जीपी रेटिंग के लिए पहले 4 काम में हो जाता है, जीएमई और ईटीओ में पहले 4 में काम हो जाता है। आईएमयूसीटी क्लास 12 अगर पीसीएम है तो उसमें आईएमयूसीटी भी मैंडेटरी है, अपार्ट फ्रॉम ये 4 चीजें। ओके, नेक्स्ट इज इंटरव्यू किस पार्ट में डिवाइडेड होता है। इंटरव्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। तो भैया नॉन टेक्निकल क्या है, आपको इंटरव्यू में अपने आप को बेचना है। नॉन टेक्निकली जहां पर वो जानना चाहता है कि यार आप किस तरह के आदमी हो, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टेल अस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ अ डेक कैडेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शिप। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चंस के जो निकले, अगर कोई बच्चा 12th साइंस का डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक के लिए करने जा रहा है, ओके, डू यू नो अबाउट द कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब ये क्वेश्चन वो क्यों पूछ रहा है, वो देखना चाहता है भाई तुम कंपनी में अप्लाई तो करो, उसका पता भी है कि नहीं पता, आर यू सीरियस अबाउट द जॉब और नॉट। तुम डेक कैडेट बनना तो चाहते हो, सर आई वांट टू गो ऑन शिप, बट तुम्हें डेक कैडेट के बारे में पता भी है कि नहीं पता, उसकी ड्यूटी कैसी होती है। अगर तुम्हें नहीं पता दैट मींस यू आर नॉट सीरियस, तुम्हें पता नहीं है, बस किसी ने बोल दिया मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो तुम कर रहे हो, तो ये चीजें समझना जरूरी है। ओके, यहां तक जो येलो में पार्ट लिखा है ये नॉन टेक्निकल हो गया तुम्हारा एटीट्यूड देखने के लिए, और इसी बीच कम्युनिकेशन। फिर आगे नॉलेज चेक करेंगे, भैया बता दो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, बता दो मैरियाना ट्रेंच कहां पर है, क्या है, डेप्थ कितनी है, वो पूछ लेगा भैया। एक क्वेश्चन करा देगा फिजिक्स का, कोई मैथ्स का करा देगा, कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करा देंगे, पूछ लेंगे भैया बताओ बेंजीन से मीथेन कैसे बनता है बता दो। तो ये क्वेश्चन आ गए। फिर वहीं पर अगर जीएमई आया तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन सेम रहेंगे भैया, ये सेम रहेगा लगभग, बस ये आ सकता है कि बीटेक कहाँ से करी थी, मैकेनिकल में क्यों करी, मर्चेंट नेवी का ख्याल कहाँ से आया, लास्ट सेमेस्टर में किस उस पे प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसमें क्या क्या किया था, सीरियस थे कि नहीं थे, वो चीज़ ऐड हो जाएंगी। टेक्निकल क्वेश्चन में आ जाएगा रेफ्रिजरेंट यूज्ड ऑन शिप, फंक्शंस ऑफ एयर वेंट कॉक, वॉल्व ओवरलैपिंग इन आईसी इंजन्स, प्रोसेस क्या है फॉर पुशिंग आउट गैस फ्रॉम द चैम्बर, वीसीआरएस क्या, एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर वहीं पर जब, अब यार इसमें बाद में आता हूँ, फिर वहीं पर जैसे जीपी रेटिंग आया नॉन टेक्निकल सेम रहेगा,
कि भाई जीपी रेटिंग क्यों करना चाहते हो, हमारे कॉलेज से क्यों करना चाहते हो, जीपी रेटिंग से क्या होगा पता ही नहीं पता, घूमने फिरने के लिए कर रहे हो कि पैसों के लिए कर रहे हो, ये सब चीज़ चेक होगी। उसके बाद डेंसिटी बता दे भाई, 10 तो करी है, बेसिक फिजिक्स तो आती होगी भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, कैपिटल ऑफ नेपाल क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई a+b² का पता है कि नहीं, फुल फॉर्म ऑफ इसरो क्या है, अगर ITI कर रहे हो तो डिफरेंस बिटवीन नट एंड बोल्ट क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्डिंग क्या है, AC और DC में डिफरेंस क्या है, बिगेस्ट इंडियन पोर्ट कौन सा है, पता है कि नहीं पता, नॉलेज चेक होगी। फिर वहीं पर अगर ETO आया तो भैया नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस वही बेसिस पे हो गए बट टेक्निकल चेंज हो गए। हाउ डज इंडक्शन मोटर वर्क, हाउ डज सिंक्रोनस मोटर वर्क, हाउ डज एन ऑल्टरनेटर वर्क, व्हाट इज पावर फैक्टर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन शिप, PLC PID क्या है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है, सेंसर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ये सब चीज़ें आ गई। कॉपीड गाइस। अब यार यहाँ पर ना आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक चीज़ है, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इस मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड कर लो प्लीज़। ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कोर्स जो आप करना चाहते हो उसके अंदर हर चीज़ का आंसर है, नॉट जस्ट लिमिटेड कोर्स बट आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, टॉप नॉच कॉलेजेस कौन से हैं, कंपनीज कौन सी हैं, उसके अलावा मेडिकल फिटनेस के अंदर भैया आपकी हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट बराबर है कि नहीं है, मेडिकल की कोई भी क्वेरी वो सब सॉर्टेड वहाँ पर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार आप अपना प्रमोशन कर लें भाई, अगर आप IMUCT की तैयारी कर ले हो तो यार आप IMUCT की बुक ले सकते हो, आप जीपी रेटिंग की तैयारी कर रहे हो आप जीपी रेटिंग की बुक ले सकते हो, आप काउंसलिंग चाहिए आपको या ऑफलाइन कोचिंग चाहिए, काउंसलिंग भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप GMD अकेडमी सर्च कीजिए, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, दे विल गाइड यू वेल। आपको जीपी रेटिंग GME ETO के लिए कोचिंग चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल में जानना है, कॉल पे काउंसलिंग चाहिए तो आप SMBD मरीन अकेडमी देहरादून पे कांटेक्ट कर सकते हैं। IMUCT DNS BSc नॉटिकल साइंस बीटेक के लिए चाहिए तो आप GMD अकेडमी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स ऐप का, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बुक के, ये सब चीज़ें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बट ये मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। टेक केयर।